हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि है चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट से। और साथ में हम देखेंगे कि इससे मिलता जुलता सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सीक्वेंस टू हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल चैप्टर से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिलेशनशिप बतानी है आपको ह्यूमन कैपिटल की और इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो सबसे पहले आप तो इसको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि एक ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको यही नहीं पता ह्यूमन कैपिटल क्या होता है तो आप इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। इसको आपको सीक्वेंस में बताना है, रीअरेंज करना है। लाइक पहले क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तीसरा है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और डी ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, DCDA, DABC एंड DCDAB। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। बहुत सिंपल फंडा है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, और ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ज़्यादा होगी। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? नॉलेज विच इज़ K, स्किल्स विच इज़ S एंड एबिलिटीज ऑफ वर्कर्स। किसकी बात कर रहा है ये? वर्कर्स की, ये नॉट स्टूडेंट्स की। ओके, पीपल हु आर अर्निंग अ वेज, पीपल हु आर वर्किंग। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं रिलेशनशिप में? पहला पॉइंट है कि इकोनॉमी, जैसे अभी आपको समझाया कि भैया इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी जब आपकी जो वर्कर्स हैं, जो उनकी क्वालिटी लेवल है, जो उनका स्किल लेवल है, आपने कुछ पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को आपने यूज़ किया, तो आपके इकोनॉमी में डेवलपमेंट और ग्रोथ अपने आप होगी। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक छोटे से मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ऑल कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब GDP में जब राइज होता है, उसे आपके बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, उसको ग्रोथ से मतलब है, ठीक है। अब 6 पॉइंट्स में आपको समझा रखे हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उसका आप नोट्स बना लो इस PPT का, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहे। पहला पॉइंट है एन इकोनॉमी टेंड्स टू ग्रो व्हेन इट्स इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो हम देखेंगे, इसके पहले तो सबसे समझते हैं कि इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो, ह्यूमन कैपिटल समझ में आ गया कि जब भैया हमारे पास नॉलेज होगा, स्किल्स होगा, एबिलिटीज़ होगी। तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? K + S + A। किसकी? वर्कर्स की, ठीक है। पीपल हु आर वर्किंग इन द इकोनॉमी, जो एक्चुअली में कुछ काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और कमा रहे हैं। नॉट फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एनीवन हु इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इसका मतलब होता है GDP। अगर GDP में इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंफ्यूज मत कर लेना। अगर क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कुछ और मार्क करके आना। ये नहीं कि जो इसमें अभी आपको ऑप्शन आपको बताने वाले हैं वो उसका सही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अंतर होता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप है कि एन इकोनॉमी टेंड्स टू ग्रो व्हेन इट इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। कोई भी देश अपने लोगों पे अगर खर्चा करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उनको स्किल देता है, क्या होगा उससे? कुछ ना कुछ तो वो एक्टिविटी करेंगे जिससे वो इवेंचुअली कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर पाएंगे, उसके थ्रू वो अर्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैन हेल्प टू डेवलप एन इकोनॉमी बाय एक्सपेंडिंग नॉलेज, स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी डेफिनेशन में जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज ऑफ वर्कर्स, उनका डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर ये तीनों अच्छे हैं, नॉलेज आपके पास अच्छा है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपकी काबिलियत है आप में, तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी खुद की तो होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, आप खुद पैसा अच्छा कमाएंगे, साथ में देश का भी भला करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? द क्वालिटी ऑफ वर्क, देखिए, कैन बी इम्प्रूव बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल्स एजुकेशन। बहुत ज़्यादा हमने तवज्जो दी गई है इसमें, किन चीज़ों में? एजुकेशन में, प्लस हेल्थ में, और प्लस आपके ओवरऑल वेलबीइंग में। ये हमारा ह्यूमन कैपिटल का एक मोटो होता है, ठीक है। आपने देखा कि अभी रिसेंटली बजट पास होगा। अब इसमें क्या क्या किया है सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे जो हमारे देश के युवाएं हैं उनके पास नौकरियां अवेलेबल हों, तो वो स्किल्ड हों। ऐसा नहीं हो कि वो कॉलेज से पास करके गए और
काम करने का उनको नॉलेज नहीं है। फिर बाद में कंपनी वाले उनको 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अवेयर गाइस कि जो आपके साइंस स्ट्रीम के दोस्त होंगे वो इन्फोसिस में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 महीने की उनको कोडिंग की स्किल्स दी जाती हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, इमेजिन। फिर वो कंपनी के स्टाफ से अपने पे ग्रेड के हिसाब से उनको इनकम दी जाती है। अब चौथा पॉइंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट फॉस्टर्स इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन आपको एनकरेज करता है रिस्क लेने से। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हम सारे पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेटेड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू एडवांसमेंट। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो R&D में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ करने का तरीका आता है ना, वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो रिस्क फैक्टर होता है। अब जिसने स्किल्स ही नहीं है वो तो 2 बार सोचेगा ना। जिसके पास स्किल्स होंगी, या तो तुम देखो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक रिक्शे वाले में और एक हवाई जहाज के पायलट में अंतर होता है ना। सिमिलरली आपकी जो कैपिटल आपने जो गेन किया, जो आपने खुद की एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, वो आपको रिटर्न उतना ही देता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का रिलेशनशिप, दोनों का अपना महत्व है, दोनों की बलबूते पे इकोनॉमी चल रही है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा एजुकेशन पे उतना आपका रिटर्न मिलता है। पांचवा है स्किल्ड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। ठीक है जी, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। और साथ साथ में क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, अगर समझ लीजिए आपने एक दुकान खोली या आपने कुछ खोला जिसमें आपको फॉर सपोज क्लोथिंग स्टोर है। आजकल तो क्लोथिंग स्टोर ऑनलाइन खुल जाते हैं, शॉपिफाई पे जाएंगे अपना क्लोथिंग स्टोर बना लेंगे, लेकिन आपको सप्लायर्स चाहिए। ठीक है, साथ में आपको बीच के लोग चाहिए जो आपको टैक्स कंप्लायंस के लिए वो कर सकें। तो आप एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हो, एक इसको बोलते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, साथ में अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप नौकरियां भी देते हो। यू आर एज एन एम्प्लॉयर, नॉट एज ए एम्प्लॉय। सो कमिंग टू द पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन। देखिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, छोटा काम एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपने फंडिंग उठा ली, छोटा काम, एक कपड़े की दुकान है तो आप नौकरियां देते हो, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस शहर की ही नहीं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ आप छोटे लेवल से, एक इंडिविजुअल लेवल से आप कंट्री लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कंट्रीज विद वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स आर मोर लाइकली टू बी कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट प्लेस। हाँ, अब देखो ये किसका जमाना है, ये ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का। क्यों भाई, जब आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, बाहर के फॉरेन शोज देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो इतनी इंटरमिंगल्ड है, सारा का सारा इंटर रिलेटेड है। कोई भी स्टेप अगर यूएस के लोग या फ्रांस के लोग लेते हैं तो उसका इंडिया पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका ह्यूमन कैपिटल से क्या लेना देना? अब कोई समझ लीजिए नासा है, ठीक है, नासा ने ऐसा कहा जाता है कि जब इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी खोली थी स्पेस एक्स, तो उसको सपोर्ट किया था क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने, इलॉन मस्क ने ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करी जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकरेज कर सके, ह्यूमंस को एक नया एक रास्ता खोल सके, एक डायरेक्शन दे सके कि हम लोग भी मार्स पे जा सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए? नाउ यू अंडरस्टैंड कि पहले हमको स्किल सेट चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर हमको काम मिलेगा, फिर उसके बाद हम अपना कुछ कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ABCD, जैसे सिंपली दिया हुआ है वो सही है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और डी है इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है, अगर आपको सिंपली इसमें आपको देखना हो ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ऑटोमेटिकली आप ये सोच लो, ये पहले तो आएगा नहीं, जो भी चीज़ें होंगी इसके पहले ही होंगी। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन। इफ यू हैव टू रीअरेंज दिस आंसर, ऑटोमेटिकली you will get the answer is C. C is first option is D. D बोले तो investment in preventive medicine, curative medicine and social medicine. ठीक है जी, अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है। ठीक है जी, ये हो गया पहला ऑप्शन। मेरी राइटिंग में थोड़ा बियर कर लीजिएगा। उसके बाद है A। अब इफ़ यू हैव गुड हेल्थ, आपके पास आपकी कंट्री में हेल्थ सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड लेबर फोर्स होती है।
फॉर्चुनेटली इंडिया आज उस पीक पोजीशन पे आ चुका है जहाँ पे हम लोग अगले 25 ईयर्स तक, अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, क्या बोला है, हाँ करंट अफेयर्स भी आ सकता है इससे, 2047 डेवलप्ड नेशन, तब तक कोशिश करेगी इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसी पॉलिसीज़ लाएं कि इंडिया को हम डेवलप्ड कर सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब आपके पास हेल्थ हो गई, आपके पास लेबर आ गए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आप जो भी काम करो, अगर आप अच्छा सा केवल कैब का बिजनेस भी खोलेंगे ना, गाड़ियों का, तो यू हैव स्किल्ड ड्राइवर्स, उनको ट्रेनिंग दो, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स दो, ठीक है जी। और लास्ट ऑप्शन क्या डिसाइड किया, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीनों मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं। वेरी सिंपल आंसर था, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। अब हम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, क्योंकि आप भी जब ट्रेंड एनालिसिस करते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो यूजुअली एक ना एक क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते ही आता है, बस उसको वो हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं ऑप्शंस में। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ये है वो क्वेश्चन। एक बार इसको रीड कर देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अभी हमने पढ़ा क्या होती है इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ह्यूमन हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स हूँ, तो मेरे लिए क्या होगी इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपने स्किल्स बढ़ाऊँ, मैं अपने आप को ट्रेन करूँ। तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाना चाहिए। आप चाहें तो इसको वीडियो को स्टॉप कर लो, अभी आंसर लिख दो यूट्यूब सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही ईजी सवाल है। या फिर आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, नोट मेक कर सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स ले सकते हैं, फिर इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए CUET एग्जाम फैक्टर चैनल के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।